दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से आ गया आपके बीच साप्ताहिक करंट अफेयर्स को रिवीजन करने। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना काम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो होगा वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का आधारशिला रखी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार गुजरात में 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेष समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? इसका सही आंसर है चंद्र प्रकाश गोयल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना कि हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सुखोई लड़ाकू विमान में अब की बार ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करने वाला है की बार। हाल ही में सीमा सड़क संगठन, जिसको बीआरओ बोलते हैं, जो इंडियन आर्मी की एक यूनिट है, ने किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग का निर्माण की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सिंकुला दर्रा। हाल ही में बिलिटी ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करने की अपनी घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में बिलिटी ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करने की यूनिट स्थापित करेगी। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली का मुख्य सचिव अब की बार नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हंस इंडिया द्वारा 2 दिवसीय ब्रिज बज बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार अब की बार विवेक लाल को समर्पित है, उन्हें इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए त्रिपुरा से समझौता किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन के ईंधन सहायता देने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत ने $500 मिलियन की अतिरिक्त तेल मुहैया कराने की घोषणा की है। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? सही आंसर हो जाएगा रवि दहिया। मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2022 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस बैंक ने कर संग्रह के लिए सीबीडीटी और
CBDT CBIC के साथ समझौता किया है? सही आंसर है धनलक्ष्मी बैंक ने CBDT और CBIC के साथ समझौता किया है। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। हाल ही में नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में हमारे सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस शहर में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। इनने बेंगलुरु में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में आदित्य बिड़ला कैपिटल ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CEO के लिए विशाखा मूले को नियुक्त किया गया है। आदित्य बिड़ला कैपिटल। हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा JCB निर्माण के लिए किस शहर में निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में? तो यह है वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर में JCB का निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में इस प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा का दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा मछुआरों की आजीविका हेतु समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में क्रिकेट पत्रिका विजडन अलमनैक ने भारत के किन खिलाड़ियों को 2022 के लिए वर्ष के 5 श्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को देश और समाज की निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का खंडन करने वालों का विज्ञापन पर रोक लगाई है? तो सही आंसर हो जाएगा ट्विटर, जो अब बिक चुकी है और एलन मस्क की कंपनी हो चुकी है। आगे, हाल ही में NODS किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का RS-28 सरमैट का परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया है। हाल ही में मंझगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा INS बक्सीर एक स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है जिसका उद्घाटन मंझगांव डॉक में किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक का रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 2021 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? देखना ये एक अच्छी खबर है कि विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 2021 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर है 12.3% की गिरावट आई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हाल ही में 71वीं राष्ट्रीय नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता?
71वीं राष्ट्रीय नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। किसने जीता है? तो भाई साहब तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्सो कंपनी ने ही दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा डोम राजू गुकेश। इसका डोम राजू गुकेश जी ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का क्या अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3.2% रखा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का अर्थव्यवस्था की वृद्धि का दर 8% किया गया है IMF के द्वारा। हर एजेंसियां अपनी अपनी अनुसार से परसेंटेज देती हैं, ये बात का ध्यान रखिए, हर जगह सेम नहीं होता ये। हाल ही में किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोमजोम दिवस मनाया गया? ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका मणिपुर के खोमजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोमजोम दिवस मनाया गया है। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश में भाग लिया है? सही आंसर है भारत के पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट के रूप में भाग लिया है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 अप्रैल को मनाया गया है, 24 अप्रैल। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है, द फिनांस कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके ना। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 अब की बार 26 अप्रैल अर्थात 26 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए अपना हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है नवीन पटनायक। आप ये बताएं नवीन पटनायक कौन से महान हस्ती हैं और वो क्या है? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस, देखिएगा सर, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2022 का कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ये 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 भारत पाक के युद्ध के दिग्गजों को किस राज्य में सम्मानित किया है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 भारत पाक के युद्ध के दिग्गजों को असम राज्य में सम्मानित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की गई है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरुआत की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा सबसे न्यूली फॉर्म्ड जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 अप्रैल। हाल ही में 3 दिवसीय, देखिएगा, हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा सूरत शहर में स्मार्ट शहरीकरण का सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं हम।
ठीक है, चलिए हम आपको यहीं पे धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे साथ इतने दूर तक बने रहें, इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय